परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। इस बात का पूर्ण विश्वास कि गुरु चेतना हमें जिंदगी के इन रहस्यों को, जो हम अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, मन के ऊपर कैसे काम करना है, मन जैसे शक्तिशाली तंत्र को कैसे अपने अकॉर्डिंग, अपने अलाइनमेंट के साथ उसको लेके आना है, ताकि हम अपने जीवन में प्रगति के द्वार पर पहुंच सके, गुरु के अनुसार बन सकें, श्रेष्ठता को धारण कर सकें। आइए परमात्म चेतना हमारे अंदर ऐसी बुद्धि का जागरण करे कि जिस उद्देश्य से ये पुस्तक लिखी गई है वो उद्देश्य की पूर्ति हमारे जीवन में पूरी तरह से हो। आज का टॉपिक है अनूठी है मन की पांचों वृत्तियां। परम पूज्य गुरुदेव के श्रेष्ठतम शिष्यों में से परम श्रद्धेय पिताजी, जिनको उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद, और जिन्होंने अपने गुरु के द्वारा दिए गए समस्त उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से 100% तरीके से उन्होंने निभाया, अपना पूर्ण समर्पण किया गुरु को, और उनका जीवन जीता जागता सच्चे शिष्यत्व का के एग्जाम्पल के तौर पर आज हम सबके समक्ष है। वो बता रहे हैं किस तरह से बहुत ही अनूठी है मन की पांचों वृत्तियां। ये पांचों वृत्तियां क्या हैं और ये अनूठी क्यों हैं, आइए जानते हैं। वृत्तियों की कथा अभी अंत नहीं हुई है। 5वें सूत्र में महर्षि पातंजलि इस तत्व को और भी अधिक सुस्पष्ट तरीके से बताते हैं। इस सूत्र में वे कहते हैं, महर्षि पातंजलि के सूत्र पर बेस्ड है हर एक चैप्टर, और किस तरह से एक फॉर्मूला के तौर पर बिल्कुल टू द पॉइंट बात करके वो बहुत ही गहरी बात साधक को बता देते हैं। यहाँ तीसरे सूत्र की बात हो रही, 5वें सूत्र की बात हो रही है, जो कि है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा 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 क्लिष्टाः, यानी कि मन की वृत्तियां 5 हैं। ये क्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अकलेश का भी। ठीक है, इसको और अच्छे से डिस्क्राइब आगे कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मन की जो प्रमुख वृत्तियां हैं वो 5 हैं, और ये हमारे आनंद का स्रोत भी हो सकती हैं और क्लेश का भी। योग सूत्रकार महर्षि का यह सूत्र पहली नजर में एकदम पहेली जैसा लगता है। एक बार में ठीक ठाक समझ में नहीं आता कि मन की पांचों वृत्तियां किस तरह और क्यों अपना रूप बदल लेती हैं, कैसे वे क्लेश यानी कि दुख पीड़ा की जन्मदात्री बन जाती हैं, और कैसे वे हमें अक्लेश अर्थात अदुख का या पीड़ा विहीन अवस्था में ले जाती है। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हम सभी को सत्य का गहन अन्वेषण करना पड़ेगा। सत्य की गहराई में प्रवेश करना होगा, तब कहीं जाकर बात को समझने की उम्मीद बंधेगी। वही 5 वृत्तियां जिसके ऊपर या तो पूरी तरह से व्यक्ति कलुषित रहता है, कलेश से भरा रहता है, या उसको पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण सुख का रसास्वादन करवाती है, यही 5 वृत्तियां। किस तरह से, इसकी बात कर रहे हैं कि हमें सत्य का अन्वेषण करना पड़ेगा, हमें फैक्ट को जानना पड़ेगा, हमें रियलिटी से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। हमें बनी बनाई अंधविश्वास की किसी तरह की इमेजिनरी थॉट को लेकर नहीं चलना है, हमें सत्य को जानने का प्रयास करना है। आगे बता रहे हैं, जहां भी जिन खोजा तिन पाया के साथ गहरे पानी पैठी की शर्त जुड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं, यहाँ भी ये जो सिचुएशन है जहाँ पर हम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं, हम मन की वृत्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, जो सुख और दुख दोनों का आधार है, उनको वो किस चीज़ पे बेस्ड है, जिन खोजा तिन पाया। आपका फोकस कहाँ है, आपका इंटेंशन क्या है जानने का। जिस चीज़ को जानने का इंटेंशन रहेगा वो उस चीज़ को हम पा के ही रहेंगे। और इसके साथ क्या है, दूसरी बात, गहरे पानी पैठी की शर्त जुड़ी हुई है, गहरे उतरना पड़ेगा। इस शर्त को पूरा करके ही महर्षि का मंतव्य जाना जा सकता है। लेकिन इस गहरे पानी में बैठने की शुरुआत कहीं किनारे से ही करनी पड़ेगी, और यह किनारा है शरीर। देखिए, जीवन के सत्य का बोध करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो बॉडी के लेवल पर
व्यवस्थित होने के क्रम में यहाँ बताया जा रहा है कि ये सत्य कि इस गहरे समुद्र में डूबने से पहले जो किनारा है, किनारे में खड़े होके ही हम धीरे धीरे अंदर जाते हैं ना पानी में, कि एकदम से गहरे में छलांग मारते हैं, नहीं, धीरे धीरे गहराई में उतरते हैं। तो ये जो किनारा है, ये किनारे को हम शरीर के रूप में ले सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे हम सब काफ़ी सुपरिचित भी हैं। यह परिचय इतना प्रगाढ़ हो चला है कि हम में से कईयों ने यह मान लिया है कि ये शरीर से भिन्न और कोई अस्तित्व ही नहीं। इस दृश्यमान शरीर के मुख्य अवयव भी 5 हैं, जिन्हें कर्मेंद्रिय भी कहा जाता है। इस शरीर से जुड़ा एक 5 का समूह और भी है, जिसे पंच ज्ञानेंद्रिय कहा गया है। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी अंतर चेतना बाह्य जगत से संबंध स्थापित करती है। देखिए, किनारे पे खड़े होने का मतलब है बॉडी के लेवल पर पहले एफर्ट लगाना होगा हमें, है ना। और इस प्रैक्टिस में हमें हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कर्मेंद्रियां और इसके साथ साथ 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं, इसी के माध्यम से हम चेतना की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। ज्ञान की इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत से संबंध स्थापित करते हैं। अंतर चेतना का जो बाह्य जगत है, उससे हम कनेक्ट होना शुरू करते हैं। बाह्य जगत की अनुभूति का आस्वादन प्राप्त करती हैं। बाह्य जगत एक सा होने पर भी इसकी अनुभूति का रस और आस्वादन का सुख हर एक का अपना निजी होता है ना। जैसे अभी रिसेंटली मैं अपने बेटे से डिस्कस कर रही थी, तो वो चक्रास के बारे में पढ़ रहा था, किसी फॉरेन राइटर की बुक है वो, और उसने बताया कि मम्मा, जैसे ही हम मूलाधार से ऊपर उठते हैं तो नेक्स्ट जो चक्रा है, मूलाधार है, अपने आप को पहले हम स्टेबल कर दें, सर्वाइवल के लेवल की जो फाइट है वो बंद हो जाए, है ना। सर्वाइवल जहाँ पर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, वो पूरी तरह से अटैच है अपने मूलाधार चक्र के बाद। उसके बाद हमारा शुरू होता है हमारा अपना, जिसको बोलते हैं हम एंजॉयमेंट, है ना, आनंद की स्थिति, अपने किसी उद्देश्य से जुड़े जिसमें हमें आनंद आता है, अपने किसी, जिसको बोलते हैं कि हमारा ये हमें ये पसंद है, जैसे नृत्य करना, पेंटिंग करना, डांस करना, भाषण देना, बुक पढ़ना, है ना, मूवीज़ देखनी, सिंगिंग करना, ये सारी चीज़ें हमारी हॉबी के रूप में है। तो उसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट लेवल है शरीर के लेवल पर, जब ज्ञानेंद्रियों की तरफ हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अंतर जगत का अंतर चेतना का बाह्य संबंध जो है वो अनुभूतियों का आस्वादन प्राप्त करती है। एक्सपीरियंस के लेवल पर वो संतुष्ट होना चाहती है जीवात्मा। बाह्य जगत एक सा होने पर भी इसकी अनुभूति सबके लिए डिफरेंट है ना। सबके जो चॉइसेस हैं इस लेवल पर आकर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं वो जगत को, अपने एग्जिस्टेंस को। यह निजीपन मन और उसकी वृत्तियों के ऊपर निर्भर करता है। ये वृत्तियां भी कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां की ही भांति 5 हैं। वृत्तियां क्या है? कर्मेंद्रियां हमारी 5 है, ज्ञानेंद्रियां 5 है। उसी तरह ठीक उसी के साथ जुड़ी हुई हमारी वृत्तियां, हमारी टेंडेंसीज भी 5 प्रकार की हैं। जहाँ तक मन की बात है तो परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मन शरीर से बहुत अलग नहीं है, ये शरीर से काफ़ी कुछ जुड़ा और चिपटा हुआ है। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? मन क्या है? आफ्टर ऑल मन किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस के रूप में नहीं है, कुछ प्रैक्टिसेस के रूप में है, कुछ पैटर्न्स के रूप में है, वृत्तियों के रूप में है, टेंडेंसीज के रूप में इसकी एग्जिस्टेंस बनी होती है। और इसका जो बनावट है बहुत कुछ शरीर से जुड़ा हुआ और चिपका हुआ होता है। शरीर से मन का जुड़ाव इस कदर है कि इसे यदि शरीर का सूक्ष्म हिस्सा कहा जाए तो कोई गलत बात ना होगी। अब देखेंगे कि बहुत ही भारी भरकम जिसका शरीर हो गया है, उसकी मन की स्थिति भी स्थिर रहती है। वो मतलब स्थिरता क्या को एक तरह से लिया जा सकता है कि वो धीरे धीरे विचार करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि उसका शरीर उस ढंग से साथ नहीं दे रहा है कि वो तेज़ी से दौड़ भाग सके, तेज़ी से चल सके, या दौड़ दौड़ के इधर उधर घूमने जा सके। तो उसने अपने मन को भी अपने शरीर के अकॉर्डिंग ढाल लेता है कि भाई मुझे बाहर जाने की, घूमने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं चल पा रहा है,
शरीर पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो मन की वृत्ति भी उसके अनुसार शांत हो जाती है। ये कह लीजिए कि वो अपनी स्थिति को एक्सेप्ट कर लेने के बाद मन भी उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाता है। तो शरीर से के स्वभाव से बहुत कुछ जुड़ाव होता है मन का। इसे यदि शरीर का सूक्ष्म हिस्सा समझ लिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, है ना। शरीर के सूक्ष्म लेवल पर इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि मन और कुछ नहीं, शरीर की ही सूक्ष्मता को समझा जाए। यही कारण है कि शरीर के सुखों दुखों से यह सामान्य अवस्था में बुरी तरह प्रभावित होता है। शरीर स्वस्थ है तो मन को भी अच्छा लग रहा है, शरीर अस्वस्थ है तो मन भी उदास रहने लग जाता है। शरीर में किसी भी तरह का दर्द है तो मन उसमें पूरी तरह से प्रवृत्त हो जाता है ना। तो मन बिल्कुल कहीं से भी शरीर से अलग नहीं होता है। शरीर की सुख दुख में सामान्य अवस्था में वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। यह भी एक तरह से शरीर ही है, परंतु योग साधना के बिना इसका अलग अस्तित्व अनुभव हो ही नहीं पाता है। क्या बता रहे हैं कि जब तक योग साधना की प्रैक्टिस नहीं की जाए, योग साधना की प्रैक्टिस का मतलब क्या? मतलब बॉडी के लेवल पर अपने मन की एग्जिस्टेंस को या अपने मूल स्वरूप से इन दोनों चीज़ों की एग्जिस्टेंस को अलग कर देना। मन पूरी तरह से शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ, ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्मेंद्रियों और शरीर का जो जुड़ाव है मन के साथ वो अधिक है। ज्ञानेंद्रियों के साथ पार्शियली जुड़ा हुआ होता है मन, उसको फोर्स करना पड़ता है उस दिशा की ओर जाने के लिए, कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ जाने के लिए। तो ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ने के लिए जब हम ज्ञानेंद्रियों के साथ मन का जुड़ाव करते हैं तो ये योग साधना है। इसको ठीक से और समझने के लिए पढ़ते हैं आगे। गुरुदेव कह रहे हैं, परंतु योग साधना के बिना इसका अलग अस्तित्व अनुभव में नहीं आता। योग साधना मतलब ज्ञानेंद्रियों के साथ मन का अब जुड़ाव होता चला जाए, ज्ञान के बेस पर मन जुड़ता और प्रभावित होता और कार्यशील होता चला जाए। हालांकि योग साधना करने वाले इस सच्चाई को बड़ी आसानी से जान लेते हैं कि शरीर कि दृश्य शरीर यदि स्थूल शरीर है तो अपनी शक्तियां एवं संभावनाओं के साथ मन सूक्ष्म शरीर है। जो योग साधना करते हैं वो इस डिफरेंस की क्लैरिटी को अनुभव करते हैं। बात जानने तक की नहीं है, अनुभूति की है कि इस चीज़ को वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म रूप पर मन की शक्तियों के साथ और संभावनाओं के साथ मन जो है वो सूक्ष्म शरीर के रूप में मुझे मिला हुआ है। इसका विकास इस तथ्य पर निर्भर करता है कि मन और उसकी वृत्तियों का किस तरह से उपयोग किया जाए। इसका विकास, इसकी डेवलपमेंट, इसका एक्सपोजर, इसका एक्सपीरियंस, इसका अनुभव होना जीवन में किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मन और उसकी वृत्तियाँ, उसकी टेंडेंसीज और उसकी प्रैक्टिसेस का हम ठीक तरह से उपयोग कर सकने की क्षमता का विकास कर सकें। यदि बात दुरुपयोग तक सीमित रही तो मानसिक शक्तियाँ केवल इंद्रिय भोग में खपती रहती हैं। केवल क्षुद्र स्वार्थ के साधन जुटाए रहने पर खोखले अहंकार की प्रतिष्ठा को ही जीवन का सार और सर्वस्व समझा जाता है। तो फिर मन की पांचों वृत्तियां जीवन में क्लेश का स्रोत साबित होने लगती है। यदि बात इसके उल्टे दिशा यानी कि मन के सदुपयोग पे लगा दे तो मन को योग साधना में लीन किया जा सकता है। तो मन की यही पांचों वृत्तियां सुख का स्रोत सिद्ध हो सकती हैं। मन की पंच वृत्तियां जिंदगी में कलेश की बाढ़ किस तरह लाती हैं, इसका अनुभव हम में से प्रायः सभी को होता है। जनरल एक जो टेंडेंसी क्या है कि दुरुपयोग जैसी वृत्ति डोमिनेंट रहती है हम मनुष्यों में। अधिकांशतः हम अपनी मानसिक शक्तियों का,
है ना। मेंटल कैपेबिलिटी का उपयोग हम या शारीरिक शक्ति का, या ये कह लीजिए अपने अपने अंदर जो प्राण तत्व है उसको हम इंद्रिय भोग में ही लगाकर हम अपने आप को पूरी तरह से खोखला बनाते चले जाते हैं। केवल क्षुद्र स्वार्थ जैसे भावनाओं को लेकर खोखले अहंकार को पूर्ण करने के लेवल पर हम अपनी सारी एनर्जी को, अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को, अपनी सारी शक्तियों को उस ओर गवा बैठते हैं। और यही दिशा किसकी है? मन की है। मन इस तरह से सेटिस्फाई होना चाहता है। मन की प्रैक्टिस, मन की वृत्ति, मन की टेंडेंसी जो है इस तरह से बनी हुई है। तो क्या हो रहा है? एनर्जी डिप्लीट हो रही है, शक्ति लीक होती चली जा रही है ना। होल्स जो हैं अपनी पर्सनालिटी में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या है? यही वृत्ति है जो क्लेश का कारण बन जा रही है। और वहीं जहाँ मन को ये समझा दिया जाए और इसको सदुपयोग बता दिया जाए कि उसको योग साधना में लग जाने का क्या फ़ायदा है, तो यही जो मन की वृत्तियां हैं 5, ये सुख का स्रोत बन जाती हैं। मन की 5 वृत्तियां ज़िंदगी में किस तरह से इन दोनों डिफरेंसेस को लाती हैं, इसको और बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। और हम सभी को ये अनुभव होता है। ये मान लीजिए कई बार हम गुरुदेव के लिटरेचर को पढ़ते हैं और हमारे जीवन में कुछ फेजेस में गुरुदेव के विचारों का वेग जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि मुझे आत्मदर्शन हो गए, या मेरी वृत्तियां बदल गईं, मन जो है मेरे कंट्रोल में हो गया है। तो उस फेज में एक बहुत ही असीम सुख की अनुभूति होती है, चाहे वो क्षणिक हो या कुछ दिन रहे, कुछ घंटे रहे, कुछ मोमेंट तक बना रहे। तो उसमें बहुत ही शांति, सुख की, संतुष्टि की, सेटिस्फैक्शन की, सब अच्छे लगते हैं, दुनिया में कोई बुरा नहीं लगता। एक बहुत ही स्वर्गिक जो एक्सपीरियंस है वो साधक को होता है। लेकिन अगले ही क्षण किसी भी कारणवश, चाहे वो परिस्थितिवश है, वो मनस्थितिवश है, किसी कारण से मन की वृत्ति जो अपने पुरानी प्रैक्टिस की ओर मुड़ती है, तो एकाएक पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। मन की परिस्थिति ही बदल सी जाती है ना। आसपास की सिचुएशन भी उसके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। तो ये क्या है? 5 वृत्तियां खेल करती हैं हमारे साथ। गुरुदेव बता रहे हैं इसका अनुभव हम में से प्रायः सभी को होता है, इसको हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। कभी खुश होना, कभी दुख को, कभी आनंद को, कभी स्थिरता को, कभी अस्थिरता को। हम कभी आश्वस्त हो जाते हैं पूरे अपने फ्यूचर को लेकर कि अब तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, अपनी प्राकृतिक व्यवस्था पर, इस प्रकृति के बनाए हुए नियमों पर पूर्ण विश्वास है। और अगले ही क्षण, या कह लीजिए कुछ दिनों के बाद, मन में शंका उपजने लग जाती है। तो वृत्तियों के अनुसार ये पूरा डायग्राम जो है, ये कह लीजिए कि ये जो मैप बनता है अप्स एंड डाउन्स का, ये चेंज होता रहता है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। परंतु इसका अकलेश के स्रोत के रूप में सिद्ध होना परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्रों से ही संभव है। गुरुदेव ने कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं जिसको मानते हुए बुद्धि तो उसको बोलेगी या मन तो उसको बोलेगा कि इस तरह के कष्ट साध्य सूत्रों को हम अपने जीवन में क्यों अपनाएं। लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि वो अगर डिसिप्लिन रहे, वो अगर अपने जीवन में उद्देश्य को लेकर चले, तो वो लंबे समय तक खुश रहता है, वो लंबे समय तक आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन को, एक लाइन को, एक जिसको बोलते हैं व्यवस्थित रहने की रेखा के साथ वो बनाकर अपने जीवन को सिस्टमैटिक तरीके से, रूटीन वे में जीवन को लेकर चलता है। तो क्या होता है कि उसके जीवन में अकलेश की स्थिति बनी रहती है। कलेश कब है? जब मन की वृत्तियां हावी हैं, स्वच्छंद या बिल्कुल बेढंगे तरीके से हम जीवन को, अपनी जीवन की संपदाओं को, समय को, है ना, प्रतिभा को और धन को गवा देते हैं, बिल्कुल किसी फालतू के चीज़ों की पूर्ति करने में, या कह लीजिए अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में, या कह लीजिए अपनी निम्न वृत्तियों को सेटिस्फाई करने में जब हम लगाते हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं मन यही सारी वृत्तियां कलेश का कारण बनती हैं। लेकिन इनको जब गुरुदेव के बताए हुए जीवन जीने के सूत्रों से बांधा जाए, ये क्या है? नदी के 2 किनारों की तरह है। जैसे किनारा ना हो तो पानी, जो नदी बह रही है, उसकी जर्नी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी।
इस जर्नी को खुशी के तौर पर ले लीजिए, सेटिस्फैक्शन के तौर पर ले लीजिए। तो ये सेटिस्फैक्शन, खुशी का मोमेंट, कंटेंटमेंट का मोमेंट जो लाइफ में होता है वो ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग नहीं करता है अगर हम व्यवस्थित नहीं रहते हैं। गुरुदेव के सूत्र हमें व्यवस्थित करते हैं। गुरुदेव के सूत्र हमारी एनर्जी को हायर लेवल पर वो प्रवाह देते हैं, एक पुश देते हैं हमारी एनर्जी को, हमारे कह लीजिए प्राण तत्व को, या कुंडलिनी शक्ति को, या ये कह लीजिए जो एक बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में बह रही है, ऊर्ध्वगामी बनती है। वो किस बेस पर? जब हम अपने लाइफ को एक व्यवस्थित तरीके से गुरुदेव के बताए हुए सूत्रों के अकॉर्डिंग जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करके जीना शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्रों से ही यह संभव है। गुरुदेव कहा करते थे कि वृत्तियों का खेल समझ में ना आए तो सब कुछ धरा बेकार चला जाता है। सारा योग जाप व्यर्थ चला जाता है। तपस्या, साधना रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष ने भी कम नहीं किया था। इनकी घोर तपस्या के हिस्सों से पुराणों के पन्ने भरे पड़े हैं। पुराण कथाएं कहती हैं कि इनकी तपस्या से मजबूर होकर स्वयं विधाता इन्हें वरदान देने के लिए विवश हुए, परंतु वृत्तियों के शोधन के अभाव में समस्त तप की परिणति अंततः कलेश का ही स्रोत साबित हुई। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? साधना कर लेना, तप कर लेना, अनुष्ठान कर लेना, जप कर लेना सॉल्यूशन नहीं है, जब तक हम उस तरफ ना फोकस हो जाएं कि मेरे मन की क्या वृत्ति है। 3 घंटे 2 घंटे जप करने के बाद जब मैं उस कमरे से बाहर निकलती हूँ, उस आसन से उठकर अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रवृत्त होती हूँ, तब मेरी मन की क्या वृत्ति बनी हुई है। जब मैं सब्जी लेती हूँ, मेरा व्यवहार कैसा होता है, मेरी टेंडेंसी किस तरह की बनी होती है, सामने वाले को शंका की दृष्टि से देखने की बनी हुई है, या उसके बताए हुए प्राइस हमें आश्वस्त करते हैं और ये भाव देते हैं मन में, ये गरीब को भी 5 रुपये कमा लेने देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उसे 1-1 रुपये 2-2 रुपये कम करवाने की वृत्ति बनी हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ। गुरुदेव यहाँ मन की वृत्ति को वॉच करने की बात कर रहे हैं कि जनरल प्रैक्टिस क्या बनी रहती है हमारी साधना करने के बाद भी, अनुष्ठानों को करने के बाद भी, बड़ी बड़ी तपस्याओं को करने के बाद भी हमारी मन की क्या प्रैक्टिस चेंज हुई, क्या प्रैक्टिस बनी। साधना के लेवल पर हम इन लोगों के जो नाम गुरुदेव ने बताए, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु, इनको हम पार ही नहीं कर सकते। इतनी प्रबल प्रचंड साधना की साक्षात विधाता उनके समक्ष खड़ा हो गया कि मांगो तुम क्या मांगते हो। लेकिन मन की वृत्ति ने अंततः उनके उस वरदान को भी कलेश का ही स्रोत बताया, क्लेश का ही स्रोत साबित हुआ और अपना ही उनका पतन हुआ। अपनी तमाम उम्र ये वासनाओं की अतृप्ति की आग में जलते झुलसते रहे। इन्हें जो कुछ भी मिला, इन्होंने जो भी अर्जित किया, उसमें इनकी अतृप्ति की पीड़ा को और अधिक चरम तक पहुंचा दिया। जो भी मिलता गया, अनसैटिस्फैक्शन। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमें चीज़ें मिलती चली जाती हैं लाइफ में, लेकिन हम अपने आप को अंदर झांक के देखें, हम सेटिस्फाई नहीं दिखते, हम आनंदित नहीं दिखते हैं। हम ये नहीं अपने आप को बोलते हैं कि कितना कुछ मिल गया, कितना कुछ दे दिया मुझे गुरुदेव ने, ईश्वर ने, परमात्मा चेतना ने, इस पूरी प्राकृतिक व्यवस्था ने मुझे कितना कुछ इन सालों में दे दिया है, मुझे परिपूर्ण कर दिया है। इस चीज़ को हम ग्रेटफुल नहीं होते, इस चीज़ को हम एंजॉय नहीं करते। एक अतृप्ति का, अशांति का, आशंकित रहने का भाव मन में बना ही रहता है। और क्या कारण है? ये कारण इसी चीज़ का है कि हमने मन की वृत्तियों के ऊपर काम नहीं किया है। अचीवमेंट्स कर लिए, चीज़ों को एक्यूमुलेट कर लिया है ना, अपनी लाइफ में पूरी लग्जरी भर ली, अपनी लाइफ में हर तरह की सुविधाओं को एक्यूमुलेट तो कर लिया, लेकिन मन की क्या प्रैक्टिस बनी रह गई है, इस ओर हमने ध्यान नहीं दिया कुछ भी। इसके विपरीत उदाहरण भी है। गुरुदेव बता रहे हैं, संत कबीर, महात्मा रैदास के पास साधारण जीवन यापन के साधन भी मुश्किल से थे। एक नॉर्मल सर्वाइवल करने की भी व्यवस्था उनके जीवन में नहीं थी। खाने पीने, कपड़ा, छत, ये इन सब चीज़ों के लिए भी उनको एक स्ट्रगल जैसा बना रहता था उनकी लाइफ में। बड़ी मुश्किल से इनका गुजर बसर चलता था। इनके जीवन का ज़्यादातर भाग कपड़ा बुनने और जूता गांठने में चला जाता था।
इनमें से किसी ने अद्भुत एवं रोमांचकारी तपस्याएं नहीं की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? संत कबीर और महात्मा रैदास जैसे लोगों का जीवन मुश्किल भरा था, लेकिन इनको कभी किसी ने बहुत कठिन तपस्याएं करते हुए नहीं देखा है। क्या करते थे ये? इनमें से किसी ने अद्भुत रोमांचकारी तपस्या नहीं की, परंतु एक काम अपनी हर श्वास के साथ किया। एक काम में वो कंसिस्टेंट बने रहे, कंटिन्यूटी उनके लाइफ में बनी रही, जो चीज़ कभी ब्रेक नहीं हुई उनके लाइफ में। वो क्या है? आने जाने वाली हर श्वास के साथ मन और उसकी वृत्तियों के शोधन में वो लगे रहे। हर श्वास में इस बात की अलर्टनेस, इस बात की अवेयरनेस उनके जीवन में बनी रही कि मेरा मन किसी गलत दिशा की ओर तो नहीं जा रहा है, मेरी चाहना व्यर्थ में तो नहीं अपने जीवन में बढ़ाती जा रही हूं मैं। मेरी जो ये इच्छा है, जिसके लिए मुझे लगता है कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ मिल जाए, तब मैं पूरी तरह से खुश हूँ, तब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, ये व्यर्थ की दौड़ तो नहीं है। हर श्वास के साथ अपने मन की वृत्तियों का शोधन करना, अपनी इच्छाओं पे ब्रेक लगा देना, अपने जीवन में कुछ चीज़ें ना होने के लिए ईश्वर से थैंकफुल रहना, और बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना। इस तरह से दोनों ने अपने जीवन काल को आध्यात्मिकता के साथ, योग साधना के साथ अपने आप को जोड़ के रखा। कैसे बता रहे हैं गुरुदेव? अपनी हर श्वास के साथ, आने वाली हर श्वास के साथ मन और उसकी वृत्तियों के शोधन में वो लगे रहे, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। गुरुदेव कह रहे हैं किसी साधना की, किसी तपस्या की, किसी भी तरह के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। अगर मन इस ओर केंद्रित हो जाए कि जरा मैं देखूं मेरी प्रैक्टिस किस तरह की बनी हुई है, किस तरह की चीज़ में मैं बह जा रही हूँ, फ्लो आ जा रहा है, वो आवेश मुझे खींचता ले जाता है, या मैं अपने मन के आवेश को रोक पाने में सक्षम हूँ, इसको एक नई दिशा देने में सक्षम हूँ, इसको एक नए प्रवाह देने में सक्षम हूँ, मैं वॉचफुल हूँ, मुझे पता है, मैं अवेयरनेस मेरी बढ़ी हुई है अपने मन की और वृत्तियों को लेकर। अपनी प्रगाढ़ भगवत भक्ति से अपनी प्रत्येक मानसिक वृत्ति को परिष्कृत कर डाला। प्रगाढ़ भगवत भक्ति। भगवत भक्ति क्या है एक्चुअली? ये क्या स्टेट होता है? भक्ति एक्चुअली क्या है? एक बहुत ही पावरफुल प्रवाह है ये, जिसके साथ मन और उसकी पांचों वृत्तियां बिल्कुल एकात्म हो जाती है। एक बहुत ही गहन प्रवाह का, उच्च स्तरीय प्रवाह का अपने अंदर एग्जिस्ट होना ही भक्ति है। भक्ति मतलब हम किसी चीज़ को अपने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जा रहे हैं। अब उसके अलावा और कोई बात समझ में ही नहीं आती है, उसके अलावा और कोई चीज़ दिखती ही नहीं है इम्पॉर्टेंट, उसके अलावा और सुख वाली अनुभूति अपने जीवन में कुछ नहीं है। यही भक्ति है। तो भक्ति क्या कर रही है? मन और उसकी वृत्तियों को बहुत ही पावरफुल वेग के साथ उच्चतम सोपान तक पहुंचाने में प्रवृत्त हो जाती है, और इजी हो जाता है ये ह्यूमन जर्नी, ह्यूमन लाइफ की जर्नी, क्योंकि भक्ति में आनंद है, भक्ति में पूर्णता है, भक्ति में शंका नहीं है, भक्ति में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है व्यक्ति, आश्वस्त है। और भक्ति कहीं भी कंफ्यूज्ड वाले स्टेट में नहीं रह सकती है। कंफ्यूजन में भक्ति एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है ना। फिर वहाँ क्रोध भी नहीं है। हम लोगों ने ऐसी कई कहानियाँ सुनी भक्तों की, जहाँ पर बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पर उनके साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन जिसका उनके मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये क्या है कि इतना बढ़ा चढ़ा वेग है उनके अंदर बह रहा भक्ति का, कि वो दूसरे किसी तरफ मन को जाने ही नहीं दे रहा है, मन को जकड़ कर बैठ जाता है। तो भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति का जो भाव था, उसके द्वारा उन्होंने अपने प्रत्येक मानसिक वृत्ति को परिष्कृत कर दिया। इसकी परिणति भी इनके जीवन में अति सुखद हुई है ना। इनका रिजल्ट भी बहुत ही सुंदर रूप में आया इनके जीवन में। किनकी बात हो रही है? संत कबीर और महात्मा रैदास।
जहाँ पर इनके लाइफ में हम कहीं भी कठोर साधनाओं को नहीं देखते हैं। बहुत ही सिंपल लेवल पर ये अपने जीवन को जी रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इनके जीवन में खान पान की चीज़ें इकट्ठी हो पाती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाती हैं। बिल्कुल फटे हाल तरीके से ये रहते हैं। इनके पास बहुत अच्छे वस्त्र नहीं हैं, इनके पास बहुत अच्छा बेड नहीं है सोने के लिए, इनके पास बहुत खाने के ऑप्शंस नहीं हैं, इनके पास मौसम के थपेड़ों से बचाने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध नहीं है। लेकिन क्या चीज़ है जो इनको इन सब प्रॉब्लम से दूर रख रहा है? एक ही चीज़ है कि इनका मन और उस मन की वृत्तियाँ गहन भक्ति के प्रभाव में बहती चली जा रही है और दूसरी दिशा की ओर देखने का, सोचने का, करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इतना सघन, इतना प्रगाढ़ है वो भक्ति का प्रवाह इनके जीवन में। और इसकी परिणति क्या है कि जीवन में अति सुखद अनुभूतियों से भरते चले जा रहे हैं वो। सभी पांचों वृत्तियां इनके जीवन में अकलेश आनंद का स्रोत बन गई हैं। वृत्तियों की निर्मलता की इन्हीं अनुभूति को पाकर महात्मा कबीर गा उठे थे, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन गंगा जैसा है, उसके पीछे ईश्वर खुद ही पीछे पीछे उसके चलता है। वृत्तियों की दुर्गंध मिटाने वाली, इन्हें शोधित, सुरभित एवं सुगंधित बनाने वाली बयार विराट से आती है। यह बयार हमारे अपने जीवन में आए, इसके लिए हमें अपने अंदर विराटता को लाना पड़ेगा। अपने स्वार्थ और अहम के दोनों कपाट खोल देने पड़ेंगे। आनंद तो समस्त सृष्टि में बिखरा हुआ है, विराट ब्रह्मांड में सर्वत्र बिखरा हुआ है। यह घुमड़ कर हमारे भीतर आने के लिए आतुर भी होता है, बस हम ही अपने कपाट बंद किए बैठे रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको फिर से पढ़ देती हूँ। वृत्तियों की दुर्गंध मिटाने वाली, इन्हें संशोधित, सुरभित एवं सुगंधित करने वाली बयार जो है वो विराट से आती है, वो अनंत से आती है, वो विराट से आती है। हमें शूद्र, हमें संकीर्ण, हमें छोटा, हमें नैरो क्या चीज़ करती है? जरा गहराई से हम लाएं इस बात को अपने अंदर कि वो विराटता क्या है जिसमें वृत्तियों की दुर्गंध नहीं आएगी, जिसमें मन की स्थिति शोधित है, सुरभित और सुगंधित बनी हुई है। वो विराटता क्या है? किस विराट होने की बात हो रही है यहाँ पर? किस विराट से ये बयार आती है? और ये हमारे जीवन में भी आ सकती है, लेकिन दो ही बहुत बड़े कपाट हैं जिससे ये बयार हमारे अंदर नहीं आ पाती है। अपने बारे में ही चिंतन करना, अपने बारे में सोचते रहना, अपना दायरा छोटा रखना, अपनी रिक्वायरमेंट तक ही फोकस बनाए रखना स्वार्थ है। और दूसरा अहम है। उस अहम की पूर्ति में, उस स्वार्थ की पूर्ति में हम इस बयार को अपने अंदर नहीं आने देते हैं। जहाँ पर निश्चिंतता है, जहाँ पर विश्वास है, जहाँ पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं ईश्वर के ऊपर, प्रकृति के नियमों के ऊपर, ईश्वर के बनाए हुए सूत्रों के ऊपर, ईमानदार रहने के ऊपर, बहादुरी से जीवन जीने के ऊपर हमारा विश्वास कम जब हो जाता है, तब हम क्षुद्र हो जाते हैं, तब हम बेईमानी की ओर अग्रसर होते हैं, तब हम छोटे छोटे क्षुद्रताओं को अपने जीवन में भरते चले जाते हैं, तब अहंकार की पुष्टि सबसे इम्पॉर्टेंट एक अचीवमेंट हो जाती है लाइफ में, एक एम हो जाती है लाइफ में। तो जब हम जितनी हम संकीर्णता के ऊपर चले जाएंगे, वो जो बयार है, जो हमेशा ही हमारे अंदर आने के लिए आतुर है, ये सृष्टि का निर्माण ही इस तरह से हुआ है कि वो अपने बच्चे को आनंद देगी ही। ये संसार सुखमय है, तभी गुरुदेव ने कहा है कि यहाँ कोई स्ट्रगल ही नहीं है। कब नहीं है स्ट्रगल? जब हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, जब हमारा फोकस हमारी खुद की रिक्वायरमेंट की ओर सिर्फ ना रहकर, जब हम कुछ आउट ऑफ द वे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा माइल्स
चलते हैं, कुछ प्रयास हमारा उस ओर रहता है, तो वो बयार आने लग जाती है हमारे अंदर और हम सुख की अनुभूति करते हैं, हम सेटिस्फैक्शन की अनुभूति करते हैं, हम निश्चिंतता को अनुभव करते हैं अपने जीवन में, आश्वस्त रहते हैं अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु सत्ता के प्रति, इस विराट ब्रह्मांड के नियमों के प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त रहते हैं और ईमानदारी से रूखी सूखी खाकर भी निश्चिंत रहते हैं। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं हम ये दोनों कपाट खोल दें, अपने आप को फ्री करें इन सब चीज़ों से। जहाँ स्वार्थ आता है, जहाँ मन में अहंकार उठता है, इस बात के लिए हम वॉचफुल रहें, हमारी अवेयरनेस बढ़ी रहे थोड़ा सा मन की ओर, और फिर हम देखें कि हम किस तरह से एक निश्चिंतता को, एक संतुष्टि को, एक शांति को हम धीरे धीरे अपने जीवन में बढ़ाते चले जाएंगे। यह उमड़ घुमड़ कर ये विराटता हमारे भीतर घुसने के लिए आतुर बनी रहती है, बस हम ही अपने कपाट बंद किए हुए हैं। इस बात को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? और इजी तरीके से, कि सुबह होने पर यदि हम अपने कमरे की खिड़कियां दरवाजे ना खोलें तो सूर्य की किरणें चाहकर भी हमारे कक्ष में घुस ना पाएंगी, जबकि खिड़कियां खोलते ही हजारों किरणें एक साथ आकर कक्ष को उजाले से भर देती हैं। खिड़की खोलने से पहले भी सूर्य यथावत था, यदि वह वहां नहीं होता तो भला किरणें कहां से आती? बस खिड़कियों के अवरोध के अवरोधक हटते ही अंधेरा उजाले में रूपांतरित हो गया। इतना ही एफर्ट करना है, खोल देना है अपने आप को। जैसे बोलते हैं ना, गुरु के लिए अपने आप को खोल दीजिए, ओपन कर देना, ब्रॉड कर देना, एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ा देना। और जैसे जैसे हम बोलेंगे ना कि कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ इस सिचुएशन के लिए, कोई बात नहीं, कुछ अच्छे के लिए ही ऐसा हुआ होगा, हर एक चीज़ के पीछे अच्छाई है, हम जैसे अपने मन को उस ओर अलाइन करते चले जाते हैं, ढालते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, उतने ही हम देखते हैं कि अचानक से ही हमारा मन पॉजिटिव होता चला जाता है। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस चेंज होने के कगार में आने लग जाती हैं, चीज़ें बदलती हैं, आसपास के लोगों का व्यवहार बदलने लग जाता है, क्योंकि हमने एक्सेप्टेंस को अपने जीवन में बढ़ा दिया। और उस एक्सेप्टेंस के लेवल पर हम क्या देखते हैं? हम अंदर से शांत हैं, हम अंदर से निश्चिंत हैं, हम अंदर से स्ट्रांग फील करते हैं। हम कब अंदर से स्ट्रांग फील करते हैं? जरा आंखें बंद करके सोचिए, 24 घंटे में हम अपने आप को किस पॉइंट पर पूर्ण आश्वस्त देखते हैं? बिल्कुल आंखें बंद करके, बिल्कुल स्थिर, पूरी तरह से आश्वस्त, पूरी तरह से निश्चिंतता का भाव कब आता है हमारे जीवन में? एक सेकंड के लिए अभी अनुभव करिए, आंखें बंद करके बोलिए अपने आप को, मैं पूर्ण निश्चिंत हूं, मैं पूरी तरह से इस विराट ब्रह्मांड के नियमों के आधार पर अपने जीवन को ईश्वर के अधीन करती हूं, और पूरी तरह से मैं कॉन्फिडेंट हूं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, 100% करेक्शन के साथ मेरा जीवन बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, कहीं कोई बेईमानी नहीं हो रही है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं फैली हुई है। ईश्वर के इच्छा के अनुसार सब चीज़ें किसी एक बड़े रीज़न से सही ढंग से होती चली जा रही हैं, हर एक के पीछे होने का एक पर्पस है। इस तरह से जब हम अपने आप को ऑटो सजेस्ट करते हैं, हम अपने आप को समझाते हैं, विश्वास दिलाते हैं और अपने आप को पूरी तरह से दृढ़ करते हैं, अंदर से स्थिर करते हैं और मजबूत करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक शांति का स्तर, एक आनंद का स्तर, एक शक्तिशाली होने का स्तर, एक आश्वस्त होने का लेवल जो है हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। हम मजबूत होते चले जाते हैं, हम खुश होते चले जाते हैं। फिर हमें कोई भी चीज़ का होना नहीं होना परेशान नहीं करती है। पानी नहीं आ रहा है, आ जाएगा। एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जब बिल्कुल प्यासे हैं और पानी खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पर चली गई है प्रॉब्लम, पानी पीने को ही नहीं है पूरे राज्य में, तब जाके एक परेशानी का लेवल आना चाहिए। उस लेवल के बाद परेशान होना शुरू हुए। अभी 2 दिन पानी नहीं आया ना, अभी ठीक है, कोई बात नहीं, टैंकर आ जाएगा, पानी की बॉटल्स आ जाएंगी,
अपने आप को आश्वस्त करने की प्रैक्टिस करें और देखें कि ये किस तरह से हमारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी बहुत सारी कॉलोनीज में सुनने को आ रहा है पानी नहीं, पानी नहीं ज़्यादा है, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें कि अगली बार अगर पानी नहीं होगा तो घर पे ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी ना हो तब भी मेरा काम चल जाए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने अंदर की स्टेबिलिटी को जल्दी ब्रेक ना होने दें, अपने अंदर के वातावरण में जल्दी हलचल ना मचा दें। इस चीज़ की प्रैक्टिस गुरुदेव यहाँ विराट से जुड़ने की बात कर रहे हैं, जो विराट बिल्कुल स्थिर है, जहाँ पर किसी भी तरह की चंचलता नहीं छाई हुई है, बिल्कुल शांतमय है, स्थिरता है, आनंदमय है। वैसा ही वातावरण हमारे अंतर्मन में घुला रहे। ठीक वैसे ही जैसे हम खिड़कियों को खोलते हैं तो प्रकाश अंदर आता है, वैसे ही हम अपने ऊपर के फोकस को हटाकर ईश्वर की तरफ देखें, उस गुरु की तरफ खुले हुए हों, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लें, है ना। वृत्तियों को देखने की तरफ हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाए, ईश्वर के साथ योगस्थ होने की योग साधना चल पड़े, हायर लेवल की प्रैक्टिस के साथ हम विचारों के साथ हम अपने आप को ज़्यादा लंबे समय तक एक कर सके, योग रह सके, है ना। ये सच्ची योग साधना हमारे जीवन में चल पाए तो गुरुदेव कह रहे हैं यही है विराट से जुड़ना, प्रकाश का जीवन में आ जाना, खिड़कियों का खुल जाना। बस खिड़कियों के अवरोधक हटते ही अंधेरा उजाले में रूपांतरित हो जाता है। कुछ ऐसा ही रूपांतरण वृत्तियों का भी होता है। स्वार्थ और अहम से के कपाट खुल जाते हैं। वासना की तृप्ति की जगह भक्ति की अनुरक्ति में लगा की वृत्तियां बदलने लग गईं। अहम और स्वार्थ से उठने का प्रयास करते ही और वासना की तृप्ति की जगह भक्ति की अनुरक्ति में लगते ही सारी वृत्तियां अपने आप ट्रांसफॉर्म होने, बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन घटता है साधक के जीवन में। जो पहले कभी केवल दुखों को, पीड़ा को, संताप को, अतृप्ति को जन्म देती थी, वही अब आनंद की, तृप्ति की, सुखों की उफनती बाढ़ की जन्मदात्री बन जाती है। वही वृत्तियां, वही मन हमारे सुख का आधार बन जाता है। बस दिशा को बदल देने की, एफर्ट उस दिशा में लगा देने की। गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई जप अनुष्ठान नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटे अपने सांस के साथ साथ मन की वृत्तियों का ध्यान रहे। बस यही सच्ची साधना है, यही योग साधना है। और ये 24 घंटे चलते फिरते, नहाते, खाते पीते, टीवी देखते, लोगों से मिलते, बात करते, घूमने जाते, सब हर क्षण हर पल इसको किया जा सकता है। और यही सच्ची योग साधना है, जिसके द्वारा मन की जो निम्न वृत्तियां जो हमें कष्ट देती हैं, वो उच्च स्तरीय संभावनाओं से जुड़ने लग जाती हैं। भक्ति का प्रवाह अपने आप उपजने लग जाता है। मन अचानक से ही श्रेष्ठ आदर्शों के लिए आकर्षित होने लग जाता है, उसको गुरु की पहचान होने लग जाती है, उसको सृष्टि में आए अवतारी चेतनाओं की पहचान होने लग जाती है। वो समझ जाता है कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यही है मन का और वृत्तियों का ट्रांसफॉर्म हो जाना। मन और वृत्तियों के लिए इम्पॉर्टेंट अब कुछ और ही चीज़ है, अब कुछ और ही टेस्ट आ रहा है, अब कुछ और ही मन को आनंद की प्रैक्टिस हो गई है। अब मेरा टाइम पास डिफरेंट लेवल पर है, अब मेरी इंजॉयमेंट डिफरेंट लेवल पर है, मेरे चॉइसेस डिफरेंट हो गए हैं। यही वृत्तियों का जागरण है, वृत्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन है, वृत्तियों का परिवर्तन है, इनका परिष्कृत होना है। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, उनसे शक्ति, सामर्थ्य, समझ, प्रखर प्रज्ञा से प्रज्ञा मांगे, सजल श्रद्धा से श्रद्धा का पुट हमारे अंतर्मन में जागृत हो। ऐसी सच्ची दृढ़ शक्तिशाली प्रार्थना करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता के चरणों का स्पर्श, उनका आशीर्वाद ग्रहण करने का मनोभाव अंतर्मन में दृढ़ करें। मुस्कुराती, आनंदित दिखाई देती गुरु चेतना प्रकाश रूप में रूपांतरित और कहीं और नहीं हमारे हृदय में प्रवेश कर गई। गुरु चेतना का प्रकाश हमारे मन और उसकी वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाता चला जाए। गुरु का प्रकाश हमारी वृत्तियों को, हमारे प्रैक्टिसेस को परिवर्तित करता, ट्रांसफॉर्म करता चला जाए। ऐसा मनोभाव अंतर्मन में 24 घंटे के लिए दृढ़ कर लें। अगले 24 घंटे फिर साक्षात गुरु चेतना के पास बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपने आप को पूरी तरह से गुरु के प्रकाश में सराबोर रखें। आइए, भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हर एक भारतीय अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर अग्रसर हो। ऐसा मनोभाव सबका दृढ़ होता चला जाए। ऐसी दृढ़ प्रार्थना ऊंचे आवाज में मेरे साथ साथ दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर, हृदय स्थान पर, समस्त शरीर पर लगाकर ऊर्जावान, भक्तिवान, संकल्पवान, ईमानदार, बहादुर, जिम्मेदार नागरिक अपने आप को महसूस करें। आइए, परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश